आगे का एजेंडा में अभी की सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी जो अमेरिका के दौरे पर हैं, बीते 3 दिनों से वो बयान ऐसे दे रहे हैं जिससे यहां पर घमासान की स्थिति है। उन पर लगातार सवाल भी खड़ा हो रहा है और सबसे ज्यादा विवाद उनके आरक्षण वाले बयान पर हुआ। कल उन्होंने कहा कि अगर सबको समान मौका मिल जाए तो हम आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे। राहुल ने सिर्फ आरक्षण पर ही नहीं बल्कि लोकतंत्र, चीन और जातीय जनगणना पर भी बयान दिए, जिन पर अब जमकर सियासत हो रही है। अब बड़ी खबर यह कि आरक्षण वाले बयान पर राहुल गांधी ने अपनी सफाई दी है। जिस तरीके से बवाल बढ़ गया था, आरक्षण वाले बयान पर राहुल गांधी की सफाई सामने आई कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं। बयान का गलत मतलब निकाला गया। आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा हम करेंगे। We feel very strongly that there is a very, very deep problem of participation, and we're going to address that problem. I don't see it as a mandal versus kamandal issue, and what we're saying is different than the idea of only reservations. What we're saying is we want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it, reservation being one of them. Right. We've also said that we're going to, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. तो मैं बार बार कहता हूं कि आरक्षण को 50% से ज्यादा बढ़ाऊंगा, यह बात भी राहुल गांधी ने कही है। मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं, बयान का गलत मतलब निकाला गया, यह कहना राहुल गांधी का। आरक्षण को लेकर जो बात उन्होंने कही थी उस पर बीजेपी हमलावर है, और यह भी कहा गया बीजेपी की तरफ से कि दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे में अब राहुल गांधी की सफाई सामने आई है, तो आरक्षण पर जो रण की स्थिति बन गई उस पर राहुल की सफाई ये आई सामने कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं और बयान का गलत मतलब निकाला गया। राहुल गांधी की सफाई पर मायावती ने एक बार फिर से हमला किया। राहुल फिर गलत बयानी कर रहे हैं, यह कहा मायावती ने। 50% से ज्यादा वाली बात छलावा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि स्वार्थ के लिए एससी, एसटी, ओबीसी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस पिछड़ों के हित के खिलाफ है, कांग्रेस के षड्यंत्र से सतर्क रहें, यह भी मायावती ने बात कही है। तो कांग्रेस का दरअसल ये एक षड्यंत्र है, ये साजिश है, ये कहते हुए मायावती ने बड़ा हमला किया है राहुल गांधी पर, कांग्रेस पिछड़ों के हित के खिलाफ। राहुल गांधी की सफाई पर मायावती ने एक बार फिर से हमला बोला है, और इस बार बहुत ही तीखे अंदाज में उन्होंने कहा कि राहुल गलत बयानी कर रहे हैं। 50% से ज्यादा वाली बात एक छलावा है। स्वार्थ के लिए एससी, एसटी, ओबीसी की बात कांग्रेस करती है, राहुल गांधी करते हैं, कांग्रेस पिछड़ों के हित के खिलाफ है। राहुल गांधी की सफाई गुमराह करने वाली गलत बयानी है, यह बात कही गई है बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से। तो आरक्षण को लेकर जो बयान दिया था राहुल गांधी ने अमेरिका में, उसके बाद अपने देश में घमासान की स्थिति है। आप सुन रहे हैं लगातार चौतरफा उन पर हमला हो रहा है, बीजेपी की तरफ से भी कई बातें कही गई। अब आपको राहुल गांधी का आरक्षण को लेकर वो बयान सुनाते हैं जिसके बाद दरअसल ये सियासी घमासान तेज हुआ। राहुल ने कहा था कि सभी को समान मौका मिलने पर आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे। The problem is that 90% of India is not able to play, right? Go through the list of every single business leader in India, and I've done it. Show me the tribal name. Show me the Dalit name. Show me the OBC name. Out of the top 200, I think there's one OBC. They're 50% of India. So we're not treating the symptom. That's the problem. Right? Now, it's not the only tool. There are other tools. But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem. आइए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं अपने दो सहयोगियों के पास। जैनेंद्र कुमार जो कांग्रेस की खबरें आप तक पहुंचाते हैं मेरे साथ मौजूद हैं, और नीरज पांडे बीजेपी से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, मेरे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र, दरअसल राहुल गांधी ने जो बातें कही आरक्षण को लेकर, जो मूल अवधारणा थी कि जब एक ऐसा समाज बन जाएगा जब सब कुछ समान हो तब खत्म किया जाएगा, क्योंकि आरक्षण
जाहिर तौर पर अनंत काल के लिए तो लागू नहीं किया गया था, लेकिन राहुल गांधी की कही बात का जब जिस तरीके से मतलब निकाला जाने लगा, क्या ये एक बड़ी वजह रही कि उन्हें लगा कि कहीं नुकसान ना हो जाए, बैकफायर ना हो जाए कि वो सफाई दे रहे हैं? बिल्कुल अखिलेश, आरक्षण बहुत ही संवेदनशील विषय है भारत, खासतौर पे भारतीय राजनीति के रूप में। और राहुल गांधी जो पिछले काफ़ी समय से सामाजिक न्याय, संविधान आदि मुद्दों को लेकर काफ़ी आक्रामक रहे हैं और जिसका लाभ भी उन्हें बीते लोकसभा चुनाव में उनके जरिए कांग्रेस पार्टी को, इंडिया अलायंस को मिला है। ऐसे में उनकी बात को जो जिस तरीके से पेश किया जाने लगा, 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी ने सफाई दी और जाहिर सी बात है कि उन्होंने स्वाभाविक तौर पर ये कहा कि वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है, उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया। और राहुल गांधी ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया जो पिछले काफ़ी समय से, कुछ समय से कांग्रेस की मांग रही है कि आरक्षण की जो सीमा है 50%, उससे ज़्यादा उस सीमा को ख़त्म किया जाए और उस सीमा के आगे भी आरक्षण दिया जाए और उसके लिए ज़रूरी है जाति जनगणना। तो राहुल गांधी को साफ तौर पर इस बात का एहसास हुआ कि उनकी बात को जिस तरीके से पेश किया जा रहा है उससे उन्हें राजनीतिक नुकसान हो सकता है और ख़ासतौर पर वो फसल जो पिछले समय में, कुछ समय में उन्होंने बोई है, उस पर नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि 24 घंटे के अंदर राहुल ने सफाई दी और दो टूक कह दिया कि वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो तो 50% जो सीमा है उसके ऊपर आरक्षण को ले जाने के पक्षधर हैं। और कल कांग्रेस ने भी यही बात कही थी कि राहुल गांधी की बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, समझा नहीं किया उनकी बातों को। राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। अखिलेश, बिल्कुल। नीरज, बीजेपी बहुत ज्यादा हमलावर हो गई थी। कल हम लोगों ने देखा कि रविशंकर प्रसाद ने तो बाकायदा बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच के एक पीसी भी कर दी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। क्या यह बड़ी वजह रही कि राहुल गांधी को बैकफुट पर आना पड़ा, सफाई देनी पड़ी? देखिए, राजनीति में हर बयान का अपना मतलब होता है। परसेप्शन की लड़ाई में ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बयानबाजी करते हैं। आरक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये भाजपा भी जानती है और कांग्रेस भी जानती है। इसी परसेप्शन में लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और विपक्ष के सारी पार्टियां एक माहौल बनाई पूरे देश में कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। आज उसी बयान में खुद राहुल गांधी लपेटे में आ गए हैं और भाजपा ने उसे लपक लिया और भाजपा ने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस के जो पूर्व नेता हैं, चाहे वो राजीव गांधी रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी रहे हों, उनके सबके पुराने बयानों को भी भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉल किया कि सबकी मंशा यही थी कि आरक्षण इस देश से खत्म कर दिया जाए, आरक्षण को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। और राहुल गांधी भी यही मंशा। अब ये जैसे ही डैमेज कंट्रोल हुआ, राहुल गांधी ने अपने बयान को तुरंत पलटा और अपने बयान को एक तरह से उन्होंने सही साबित करने की कोशिश की कि हमारा मतलब ये नहीं था कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, हमारा मतलब ये था कि आरक्षण जब सारी व्यवस्था समान हो जाएगी तब खत्म किया जाएगा और हम तो आरक्षण को 50% से ऊपर ले जाने की फिराक में हैं। और आप देखिए, जैसे ही उनका बयान आया, मायावती का भी एक ट्वीट आ गया। तो दरअसल इस पूरे मसले में भाजपा भी ये बात जानती है कि राहुल गांधी ने ये बात बोलकर अपने आप को ही उस चक्रव्यूह में फंसा दिया जहां से